पाकिस्तान के डिफॉल्ट की ख्वाहिश करने वालों का मंसूबा नाकाम हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं पूरी कौम ने गुज़िश्ता बरसों में एक गिरोह की नाअहली की वजह से मुश्किलात काटी। अब मुल्क की मईशत मुस्तहकम, सफारती ताल्लुकात मजबूत और आम आदमी की खुशहाली का सफर शुरू हो चुका। IMF प्रोग्राम के इजरा से मईशत में मजीद इस्तेहकाम आएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का महंगाई की शरह 44 माह की कम तरीन सतह पर आने का खैर मकदम। सितंबर में महंगाई की सालाना शरह 6.9% होने पर हुकूमत की माशी टीम की पजीराई। कहा महंगाई में कमी और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से अवाम को रिलीफ मिल रहा है। शरह सूद कम होने से मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म का मुल्क से ट्रुकोमा के खात्मे का खैर मकदम। आप फैसला करें अगर आप चाहते हैं कि ये कोर्ट आईनी अदालत रहे, वो कोर्ट सोच के साथ आप मुझे बताएं कि ये कब एतराज़ ना होता। अगर हम इफ्तिखार चौधरी और इफ्तिखार चौधरी के बाद दूसरा जो चीफ जस्टिस आने वाला था उस जमाने में ये करते, क्या ये मुतनाज़ा होता? नहीं होता, ऑफ कोर्स होता। जस्टिस काजी फाजीसा और जस्टिस मंसूर अली शाह में से कोई भी आईनी अदालत में जाए, मुझे कोई मसला नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा अदलिया की तारीख है, एक PCO के तहत हल्फ जायज, दूसरे के तहत नहीं। एक माशाल्लाह जायज, दूसरा नहीं। इफ्तिखार चौधरी PCO जज थे, दोनों हाथों से सैल्यूट करते थे। आईनी तरमीम की जद्दोजहद मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए नहीं कर रहा। मेरा नहीं, आपका एजेंडा किसी खास शख्सियत के लिए हो सकता है। इफ्तिखार चौधरी जनरल कियानी और जनरल पाशा के दरमियान मुकमका हुआ कि मिसाक जमहूरियत नाफिज होने पर स्टेटस को का क्या बनेगा, जमहूरियत पर हमारे कंट्रोल का क्या होगा, कि तौहीन अदालत का मतलब क्या है। अगर कोई किसी जज के खिलाफ कुछ बोले तो जिंदगी भर की सजा मिले, क्या ये इज़हार राय की आजादी है? डैम फंड्स का जमाना याद करें। अगर आप मर्जी से खैरात नहीं करना चाहते तो आप और आपके कारोबार पर तौहीन अदालत लग जाएगी। फौजी अदालतों का तस्वुर बार बार क्यों आता है? निजाम इंसाफ में थोड़े नहीं बहुत मसाइल हैं। अदालती निजाम दहशतगर्दों को सजा नहीं दे सकता। अदलिया से कोई सवाल करे तो वो बुरा मानते हैं। अगर आइन कहे आईनी अदालत होगी तो आप मानेंगे। जो आईनी अदालत को नहीं मानता वकालत छोड़ दे। इस्लामाबाद में अदालती जंग से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अब रियासत बाप की तरह बन गई है और इसमें किरदार इफ्तिखार चौधरी का है। इफ्तिखार चौधरी जैसे माइंडसेट ने अदलिया को खराब किया। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक केस, लार्जर बेंच में जस्टिस मुनीब की जगह जस्टिस नईम अखवान शामिल। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने नए बेंच के हवाले से कहा, जस्टिस मुनीब अख्तर को समाअत के बाद बेंच में शमूलियत की दरख्वास्त भेजी मगर उन्होंने अपनी पोजीशन बरकरार रखी। मैंने कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह को शामिल करने की सिफारिश की। जजेस कमेटी मीटिंग में जस्टिस मंसूर अली शाह का इंतजार किया मगर उनके इनकार के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। मैं नहीं चाहता दूसरे जजेस को डिस्टर्ब किया जाए, इसलिए नईम अखवान को नए लार्जर बेंच में शामिल किया गया। समाअत के आगाज में PTI वकील अली जफर ने बेंच पर एतराज उठा दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, आप बैठ जाएं, आपको बाद में सुनेंगे। आर्टिकल 63A हुकूमत और पीपल्स पार्टी की नजरसानी अपील की हिमायत। PTI की मुखालफत। वकील पीपल्स पार्टी फारूक H नाइक ने कहा, वोट का ना गिना जाना आइन में नहीं लिखा। अगर वोट गिना ही नहीं जाएगा तो मतलब है मैंने कुछ गलत नहीं किया। इन्हिराफ का इतलाक तब होगा जब वोट गिना जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा, फैसले में जिन मुल्कों के फैसलों का हवाला है वहां इन्हिराफ की सजा का भी बताएं। पार्लिमानी जमहूरियत की मां बरतानिया है, वहां की सूरत हाल बताएं। फ्रिकैन ये भी बताएं क्या सदारती रेफरेंस और 184(3) की दरख्वास्तों को यकजा किया जा सकता है। नजरसानी मंजूर हो ना, ये नहीं होता कि फैसला गलत है, वजूहात गलत होती हैं। नजरसानी का दायरेकार बहुत महदूद होता है। आप फैसले का नतीजा नहीं सिर्फ वजूहात देख सकते हैं। सदारती रेफरेंस पर सिर्फ राय दी जा सकती है, फैसला नहीं। फैसले में यह कहां लिखा है वोट ना गिने जाने पर बंदा नाअहल होगा? फैसला तो मामला पार्टी सरबराह पर छोड़ रहा है। पार्टी सरबराह की मर्जी है, वो चाहे तो नाअहल ना करे। पार्टी सरबराह अगर डिक्लेरेशन नाअहली का भेजे ही ना तो क्या होगा? क्या फैसले में कहा गया वोट देने और ना गिने जाने पर फौरी नाअहली होगी? अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही ना जाए तो वजीर आजम हटाया ही नहीं जा सकता। किसी जमात के कारकुन पार्टी सरबराह को पसंद ना करें और उसे छोड़ना चाहें तो क्या किया जाएगा? जो लोग मेरी नजर में ये बेंच गैर आईनी और गैर कानूनी है। ये बेंच आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक रिव्यू के बारे में कोई फैसला नहीं कर सकता। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में अदालती बहरान पैदा हो चुका, हमारे संजीदा कानूनी एतराजात हैं। फैसला आइन और कानून के मुताबिक ना हुआ तो दुनिया में तमाशा बनेगा।
अली अमीन गंडापुर के अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। अली अमीन गंडापुर मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर वापस रवाना। कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई मुलाकात 1.25 घंटे तक जारी रही। मुलाकात में 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद डी चौक एहतजाज, मुल्की पार्टी सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। बानी पीटीआई का अली अमीन को इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल का ऐलान करने और स्ट्रेटेजी बनाने का हुक्म। अली अमीन इस्लामाबाद एहतजाज के मेजबान और मुंतजिम होंगे। डी चौक पर कारकुनान कैसे और कितने पहुंचेंगे, स्ट्रेटेजी अली अमीन बताएंगे। पार्टी के मुताबिक डी चौक एहतजाज में पीटीआई का कोई एमएनए शिरकत नहीं करेगा। डी चौक एहतजाज में तमाम तैयार क़यादत एमपीएस के हाथों में होगी। अली अमीन तमाम एमपीएस के साथ मिलकर डी चौक पहुंचने का हतमी ऐलान करेंगे। अली अमीन के ऐलान ना करने तक पार्टी बाकायदा किसी एहतजाज का ऐलान नहीं करेगी। जुमे को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर इंतजामिया का इस्लामाबाद को मुकम्मल सील करने का फैसला। दाखिली रास्तों पर मजीद कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। मारगला रोड, 26 नंबर चुंगी और मोटरवे पर कंटेनर्स पहुंचाए गए। इस्लामाबाद पुलिस ने रेड जोन को पहले ही सील कर रखा है। मियांवाली में 7 दिन के लिए दफा 144 का निफाज, रेंजर्स तैनात। हर किस्म के सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहरे और एहतजाज पर पाबंदी आयद। रेंजर्स की 2 कंपनियां 1 से 3 अक्टूबर तक तैनात होंगी। जंग, फैसलाबाद और भावलपुर में भी 2 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। लाहौर पुलिस ने नाबीना अफराद पर डंडे बरसा दिए। मुजाहिरीन की चेयरिंग क्रॉस पर पुलिस एहलकारों के साथ धक्कों पे रुकावटें हटाकर माल लोड पर अलहमरा हॉल के सामने पहुंच गए। पुलिस के साथ धक्कों पेल में एक नाबीना शख्स का सर फट गया। पुलिस ने नाबीना अफराद को जूस पिलाया, मरहम पट्टी भी करवाई। नाबीना मुजाहिरीन के तशद्दुद से 2 पुलिस एहलकार जख्मी। नाबीना अफराद का मुतालबात के हक में धरना 9वें रोज में दाखिल। ईवान वज़ीर आला जाने की कोशिश, मुतालबात की मंजूरी तक घर जाने से इंकार। वज़ीर आला का नोटिस, नाबीना अफराद पर तशद्दुद न करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस में बरी। एहतसाब अदालत ने तमाम मुल्ज़मान बरी कर दिए। चेयरमैन नायब की रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने केस की समाअत की। मुल्ज़मान के वकील बैरिस्टर कासिम नवाज अब्बासी अदालत में पेश हुए। रमजान शुगर मिल रेफरेंस में नैब तरमीमी कानून के तहत वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने रिलीफ मांग लिया। एहतसाब अदालत लाहौर में अदालती दायरा अख्तियार की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया। नए नैब कानून के तहत रेफरेंस पर समाअत का अख्तियार एहतसाब अदालत का नहीं। अदालत रेफरेंस वापस चेयरमैन नैब को इरसाल करे। दरख्वास्त पर नैब से 11 अक्टूबर तक जवाब तलब। शहबाज शरीफ की 1 रोज़ा हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। मरियम नवाज के अहकामात पर जेल में बुशरा बीबी को बेजा तंग किया जा रहा है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा बापर्दा खातून की कैमरों के सामने तलाशी लेकर तस्दीक की जा रही है। रात को नींद से जगाकर सेल की तलाशी के बहाने जहनी अजियत दी जा रही है। रातों को जगाकर बालों की तलाशी भी ली जा रही है। बुशरा बीबी बानी पीटीआई के साथ डट कर खड़ी हैं। मरियम नवाज की जाली हुकूमत में खवातीन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मरियम नवाज इतना जुल्म करें जितना कल बर्दाश्त भी कर सकें। पेशावर की बुजुर्ग खातून को भी गिरफ्तार करके पाबंदे सलसल किया गया। बुजुर्ग खातून मरियम नवाज की मां की जगह थी, उन पर भी तरस नहीं खाया। बुशरा बीबी अंडे खाएं, मुर्गी खाएं या यखनी पुलाव खाएं, मरियम नवाज को कोई परवाह नहीं। मरियम नवाज के फरिश्तों को भी खबर नहीं। बुशरा बीबी अडियाला जेल के किस सेल में हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा बुशरा बीबी तोशाखाना के तहाइफ चोरी करने और 190 मिलियन पाउंड की बंदर बांट के जराइम में जेल में कैद हैं। झूठ बोलना और सनसनीखेज खबरें बनवाना बुशरा बीबी का पुराना शौक है। बुशरा बीबी को जेल में उनके शौहर की तरह बी क्लास सहूलियात दी गई हैं। मरियम नवाज ने जेल की सख्तियां बर्दाश्त की, लेकिन कभी औरत कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया। आप अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए रोज मरियम नवाज का नाम मत लिया करें। आईजी और चीफ कमिश्नर बताएंगे पार्लियामेंट के अंदर पुलिस कैसे गई, गिरफ्तारी कैसे हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एमएनए जैन कुरैशी की गिरफ्तारी के खिलाफ केस में रिमार्क्स। जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा, सबको जो नोटिस भेजे थे उसका क्या बना। हुकूमती वकील ने जवाब दिया, रिपोर्ट पेश नहीं हो सकी, कुछ वक्त दे दें। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, कितने दिन हो गए, पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारी गैर कानूनी है। स्पीकर की इजाजत के बगैर किसी को पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अदालती हुक्म के बावजूद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट, पुलिस और इंतजामिया की रिपोर्ट जमा ना हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हुकूमती वकील को 1 हफ्ते में रिपोर्ट जमा कराने की मोहलत।
इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली की दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन में समाअत दौरान समाअत तारिक फजल चौधरी के वकील और शुएब शाहीन में नोक झोंक। वकील ने कहा, हमारा बुनियादी एतराज है ये है, हमें ट्रिब्यूनल तरक्की पर यकीन नहीं है। शुएब शाहीन ने कहा, इस तरह मुझे कमीशन पर एतराज है, क्या कमीशन काम करना छोड़ दे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की 3 उम्मीदवारों को अलग अलग दरख्वास्तें दायर और टाइटल तब्दील करने की हिदायत। कहा, आप नहीं चाहते हम इन दरख्वास्तों को सुनकर फैसला करें, क्या करें, मुस्तरद कर दें। दरख्वास्तों में तरमीम और दुरुस्तगी करके जमा करवाएं। अंजुम वकील खान के वकला ने तरमीम शुदा दरख्वास्त कमीशन में जमा करा दी। समाअत जुमे तक मुलतवी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह आमद। वजीर दाखिला ने JUI का बिला मुकाबला अमीर मुंतखब होने पर मौलाना फजल रहमान और बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब होने पर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को मुबारकबाद दी। कहा, पार्लिमान की बालादस्ती और जमहूरी इक़दार के फ़रोग़ के लिए मौलाना फजल रहमान का किरदार काबिल तहसीन है। मौलाना फजल रहमान ज़ीरक, मुदब्बर और दूरअंदेश सियासी रहनुमा हैं। मौलाना फजल रहमान की क़यादत में JUI ने असूलों पर मबनी सियासत की है। मौलाना फजल रहमान की अपनी जमात और पाकिस्तान के लिए गिराह कदर खिदमत हैं। सूबों के साथ नए कौमी मालियाती मुआहदे पर दस्तखत हो गए। तमाम वज़राए आला ने नए कौमी मालियाती मुआहदे पर ताउन किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, कौमी मालियाती मुआहदे पर वज़ीर आला अली मिर्ज़ापुर ने बहुत ताउन किया। क्रेडिट रेटिंग मुस्तहकम हुई, शरह सूद भी कम होती जाएगी। तरसीलात ज़र में भी इजाफा हुआ है। बाज़ अखराजात सूबों को मुंतकिल होंगे। गंदम और गन्ने की इमदादी कीमतें मरहलावार खत्म की जाएंगी। पीपल्स पार्टी वफ्द की ANP और काफ लीग के अहदेदारों से मुलाकातें। शहरी रहमान कहती हैं, दोनों जमातों से मुशावरत हुई, चाहती हैं 2006 के मिसाक जमहूरियत के मुताबिक आईनी अदालत का क़याम हो। अदालतों में ज़ेर-इल्तवा केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। चाहते हैं वफाकी आईनी अदालत में सूबों की नुमाइंदगी हो। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। वकला और सिविल सोसाइटी से भी मुलाकातें कर रहे हैं। शराकतदारी के दायरे को वसी करना चाहते हैं। जमात इस्लामी के वफ्द की PTI क़यादत से KP हाउस में मुलाकात। जमात इस्लामी के वफ्द की क़यादत हाफिज नईम रहमान ने की। PTI वफ्द में बैरिस्टर गौहर, शेख वकास सकम और लतीफ खोसा शामिल। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हम आज़ाद अदलिया के लिए कोशिशें करेंगे। गजा के लिए हमने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई। फ़लस्तीन दुनिया का मुश्तरका मसला है। तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का नाम लियाकत बलोच ने तजवीज़ किया। हुकूमत जो कुछ इस वक्त कर रही है उस पर हमने गौर किया है। आईनी तरमीम पर हमारा और जमात इस्लामी का एक ही मौक़िफ़ है। ज़ाती मफादात के लिए रात के अंधेरे में कोई तरमीम नहीं होनी चाहिए। आईनी तरमीम मौजूदा हालात में बहुत ज़रूरी। खुरम दस्तगीर कहते हैं, जजों की तकर्री का वाज़े लाएअमल होना चाहिए। आईनी तरमीम की कोशिश की गई लेकिन कामयाब नहीं हो सके। गैर मामूली कोशिश करेंगे। मौलाना आईनी तरमीम को सपोर्ट करें। आईनी तरमीम जब पेश होगी तो नवाज शरीफ भी इस मौके पर मौजूद होंगे। एक सूबे का वज़ीर आला धमकी देता है, अपने कायद को जेल तोड़कर रिहा कराएंगे। तहरीक इंसाफ कानून हाथ में लेगी तो कार्रवाई होगी। मुल्क में महंगाई की शरह 4 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। सितंबर में अफरात ज़र की शरह 6.9% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के मुताबिक माहाना बुनियाद पर महंगाई की शरह में 5% कमी हुई है। मुल्क में सबसे ज्यादा टैक्स रिटर्न्स फाइल करने का नया रिकॉर्ड कायम। मुल्क की तारीख में पहली बार 35 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स गोशवारे जमा। गोशवारों के साथ टैक्स गुजारों ने 55 अरब रुपए से ज्यादा का टैक्स भी जमा कराया। टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख में 14 रोज की तौसील। टैक्स दहंदगान 14 अक्टूबर तक रिटर्न फाइल कर सकेंगे। तौसील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। FBR को पहली तिमाही के हदफ में 96 अरब रुपए के रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना। IMF हदफ हासिल न हो सका। हुकूमत के लिए सख्त टैक्स इकदाम नागुज़ीर। FBR ने पहली तिमाही में 2652 अरब हदफ के मुकाबले अब तक 2556 अरब हासिल किए। IMF ने मुतनबा किया था, टैक्स हदफ के हसूल में नाकामी पर इजाफी महसूलात पर गौर करना पड़ेगा। मुमकिन टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मनी बजट लाने का इम्कान। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो मुस्लिम मुल्क है जो सेपरेट हुआ इस्लाम के नाम पर। इस्लाम बिलीव इन हक। Islam doesn't believe in majority wins. The difference between a normal democracy and Islam is the democracy में क्या होता है, जो लोग
मेजॉरिटी में दैट्स राइट। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना। ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू कहा किसी मुस्लिम मुल्क में मुकम्मल शरीयत का निज़ाम नाफिज नहीं। हुक्मरानों को चाहिए कुरान और सुन्नत की पैरवी करें। इस्लाम के खिलाफ बातों को रोकना चाहिए जो कुरान और हदीस के तहत हो उनको फैलाना चाहिए। अल्लाह ताला से भारत वापसी की कभी दुआ नहीं की, हमेशा अपनी शहादत की दुआ करता हूँ। 57 इस्लामी ममालिक भी नेटो तर्ज का इत्तेहाद तश्कील दें, इससे मुसलमानों की ताकत में इजाफा होगा। अफसोस इस वक्त मुसलमान तकसीम का शिकार हैं।